I am Naman Pant. I work as an investment banker, छोटी सी firm है, and I've been meditating since 2019 और काफी अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है। पाइमा के साथ काफी काम किया है और बीच में सो मेरी जो जर्नी है हैज बीन नोन फॉर एफर्टलेसनेस। सो जब ये टॉपिक आया कि एफर्टलेस कैसे रहें, ना, क्योंकि सारा प्रेशर रहता है, पीयर प्रेशर रहता है, पेरेंट्स का प्रेशर रहता है, एवरीथिंग इज देयर, और उसके बीच में हाउ डू यू अचीव योर गोल्स, हाउ डू यू डू प्रोजेक्ट्स, हाउ डू यू डू मल्टीपल थिंग एट वन टाइम्स एफर्टलेसली। सो बेसिकली सबने बोला कि यार आपको वॉइस स्लो है। एम आई ऑडिबल? ओके, इट्स ऑडिबल, कूल। सो बेसिकली एफर्टलेसनेस के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे और उससे पहले हम लोग ध्यान में बैठेंगे। तो सबके सब प्लीज अपना चश्मा उतारें, एक कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएं, आराम से बॉडी को रेस्ट दें। ध्यान की प्रक्रिया काफी सरल होती है। ध्यान हम काफी रिलैक्स होके करते हैं। तो पीछे होके आराम से बैठिए, कंफर्टेबल, विदाउट किसी स्ट्रेस के। चश्मा को उतार दीजिए, हाथों को क्रॉस कीजिए, पैरों को क्रॉस कीजिए। चिन्मय, कैन वी हैव द म्यूजिक? सॉरी, माय लैपटॉप डजंट गिव मी परमिशन। राइट। तो अपने आंखों को क्रॉस बंद कीजिए, हाथों उंगलियों को क्रॉस कीजिए और पैरों को क्रॉस कीजिए। ध्यान की प्रक्रिया काफी सरल है। हमें केवल अपनी अंदर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस पर अपना ध्यान दें। और इनकमिंग ब्रेथ एंड आर आउट। वी आर हियर टू ऑब्जर्व आवर ब्रेथ। अपने कंधों को ढीला छोड़ दें, अपने शरीर को ढीला छोड़ दें, अपने पैरों को ढीला छोड़ दें, अपने हाथों को ढीला छोड़ दें। केवल अपनी अंदर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस। हमारी श्वास इस पृथ्वी की सबसे पवित्र एनर्जी।
most powerful energy in this world. केवल अपने अंदर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस पर अपना ध्यान लगाएं। अपने दिमाग, अपनी भावनाओं, कॉन्शियसनेस, अपनी सांसों पर ध्यान दें। केवल अपनी अंदर आती हुई सांस और अपनी बाहर जाती हुई सांस में
जाते हुए सांस, जाते हुए सांस पर अपना ध्यान दें। Last 5 minutes.
Last 2 minutes. Last 10 seconds. 10, 9, 7, 6, 5, 4, 3, 1. उनको अपनी आंखों पे लगाएं। 4, 3, 2, 1. तो फ्रेंड्स, वेलकम। कैसा रहा ध्यान? ठीक ठाक, बढ़िया, वेरी गुड, बढ़िया, वेरी नाइस। ये जो ध्यान था ना, काफी अनइंटरप्टेड ध्यान था। तो आज जो भी आपने ध्यान किया है वो आपने अपने आप से किया। आपको बाहर से एक्स्ट्रा कोई एडिशनल इंस्ट्रक्शन नहीं दी गई थी। सिर्फ एक बेसिक एक इंस्ट्रक्शन थी विच वाज दी मोस्ट इम्पोर्टेंट, कि भाई आपकी जो सांस आ रही है और जा रही है, बस उस पर ध्यान लगाओ। बाकी जिसको जो भी एक्सपीरियंसेस हुए, जिसको जो भी आज जैसा भी ध्यान हुआ, वो 100% इज यू। सो जस्ट वांटेड टू शो यू गाइस कि अगर आप खुद से ध्यान करते हो, हाउ पावरफुल दैट ध्यान कैन बी, राइट? सो हाँ जी, नमस्ते अगेन। मेरी आवाज आ रही है आप सबको? ट्राई चेंजिंग सम थिंग्स। हाँ, थम्स अप कर दो, या वो चैट पे ही थम्स अप डाल दो, बिकॉज अर्लियर एवरीवन वाज ओके। सही आवाज। ओके अनिकेत, थैंक यू। कूल। सो आप में से कितनों को लगता है कि 24 घंटे दिन में कम है? हाँ, हैंड रेस करके बताएगा कोई। कितनों को लगता है कि यार ज्यादा टाइम होना चाहिए, तो कम टाइम है हमारे पास? ओके, आकांक्षा रेज द हैंड। पीयू से नहीं, बहुत टाइम है। हाँ पीयू,
काफी टाइम है आपके पास? गरिमा से इज नो। ओके, ये गैलेक्सी J7 और जितने भी क्वेरीज है ये लास्ट में लेते हैं, ठीक है? ओके, सो मेरे को एक चीज बताओ, अगर कोई कुछ भी करना है लाइफ में, कोई भी गोल है, कैन वी अनम्यूट समबडी? जो कोई भी गोल है लाइफ में, हाउ डू वी ट्राई टू अचीव दैट गोल? आई वांट सम आंसर्स, व्हाट डू यू गाइस थिंक? कि अगर आपके दिमाग में कोई गोल है, बी एड गुड मार्क्स, बी एड जॉब में बेटर करना है, बी एड डिग्री अच्छी चाहिए, या कॉलेज अच्छा चाहिए, जॉब अच्छी चाहिए, वट एवर द गोल इज, लोग कैसे उसको परसीव करते हैं लाइफ में? और ऐसे गोल कई होते हैं, लाइक प्रोफेशनल लाइफ का एक गोल हो गया, पर्सनल लाइफ का एक गोल हो गया, मम्मी का एक गोल हो गया, पापा का एक गोल हो गया, दोस्तों का एक गोल हो। ये सारे गोल्स में आप कैसे अपने आप को दिमाग लगाते हो कि कैसे ये अचीव होगा? वो थॉट प्रोसेस मेरे को कोई बताएगा। चिन्मय, यू सीम ईगर, यू वांट टू से? I have asked Akansha Singh to, she has raised her hand. I have asked her to, unmute. क्या? And आकांक्षा, कैन यू अनम्यूट प्लीज? रियली वुड लाइक टू अंडरस्टैंड कि कोई भी अगर किसी भी गोल के पीछे जाते हैं, हाउ डू यू प्लान टू अचीव द गोल? आकांक्षा जी बोले तब तक मैं बताता हूँ कि एक नॉर्मल होता है कि एक डेडलाइन होती है कि ये करना है, तो कब तक करना है, और उसके प्रति फिर मेहनत। अगर किसी को जिम लगानी है तो फिर वो जिम जाएगा, बॉडी राइट, बनाएगा। किसी को कुछ जॉब क्रैक करना है तो उस रिलेटेड वो कोर्स कर सकता है। राइट। ट्रेनिंग भी जरूरी है उस हिसाब से, खुद को उस गोल के प्रति खुद को ट्रांसफॉर्म करना हो सकता है ना। दिव्या, दिविजा, व्हाट डू यू थिंक? Yeah, I believe that manifestation is one of those things which can help us achieve that goal. As right now, I'm a student, so when there's a lot of homework and school pressure, and there are other things as well we have to do. Like we have tests on the other day, we have a lot of homework, but one thing that like I just manifest it, and I keep motivating myself that yes, I have to do it because I have to achieve something, right? Right, right. So you are saying that manifestation is the way that to achieve any goal, right? Not only manifestation, other things are also there. A hard work is Of course, work put through manifestation is the way to achieve goals, right? yeah. Yes, Aniket, very good question. Next, what is manifestation? It's a very long topic, so I won't touch manifestation in the long this thing. मैं छोटे उसमें बताऊंगा, but cool. Thank you, Divija. Okay, so Garima, please, आप भी बताओ. ओके, अगर हम किसी गोल को अचीव करने की बात करते हैं तो आई थिंक सबसे पहले तो कंटिन्यूटी जरूरी है, क्योंकि हमारी जो जनरेशन है ना, वो बहुत आलसी है। वो सब छोड़ो, अभी मेरे को बताओ, अगर आपको मार्क्स अच्छे लाने हैं तो सबसे पहले क्या करोगे? जनरेशन को छोड़ो, कंटिन्यूटी, ऑब्वियसली कंटिन्यूटी, मतलब एक फोकस होना चाहिए कि कंसिस्टेंसी, हमको ये डिसिप्लिन, करना है। राइट? कूल। सो ओके, सो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। इज इट अ राइट वे टू से कि अगर मेरे को अच्छे मार्क्स लाने हैं, राइट, तो मुझे मेहनत करनी है, मैं पढ़ाई करूंगा, मुझे यहाँ से नोट्स चाहिए, मुझे उसके नोट्स चाहिए, मुझे इस प्रिंसिपल से ये चाहिए, उस टीचर का वो चाहिए, राइट? ऐसा सोचते हैं सब, जस्ट प्योरली फ्रॉम मार्क्स पर्सपेक्टिव। अगर अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो मुझे पहले ये रिसोर्स चाहिए, वो रिसोर्स चाहिए, फिर मैं उसके बाद ये पढ़ूंगा, मैं वहां जाऊंगा, मैं वहां जाऊंगी, राइट? किसी को जॉब चाहिए तो मुझे यहाँ जॉब चाहिए, उसके लिए इतने घंटों का इंटरव्यू होता है। यूपीएससी के बारे में अगर किसी को पता होगा तो लोग क्या देखते हैं? यूपीएससी के इंटरव्यूज देखेंगे कि मुझे यहाँ पे इंटरव्यू देखना है तो मुझे ये होना चाहिए। द अल्टीमेट रिसोर्स टू स्टडी इज द इंटरनेट एंड यूट्यूब, राइट? मैं यूट्यूब में जाके ये वीडियो देखूंगा, वो, राइट? सो बेसिकली होता क्या है, एवरीथिंग दैट यू वांट टू अचीव,
right? I will just take 2 minutes. Everything that you want to achieve, you first think of doing it, right? You first think of resources to do it. Then you think of having the repercussion. Like for example, आपने 10 घंटा पढ़ाई की तो आपको लगता है कि इतना मार्क्स तो मुझे आना ही चाहिए, right? And then you get the feeling. So for example, Aniket, since he's been active and I'm tracking his chats, he says I'm a school topper. ठीक है? Then he says मैं YouTube और उसमें पढ़ाई करता हूँ, right? But his pattern was मैं YouTube से पढ़ाई करता हूँ, therefore I'm a school topper, right? No. Okay, what is your pattern? Where is Aniket? अनिकेत जी अनम्यूट करिए. There you are. Hello, am I audible? हाँ अनिकेत बताइए, what is your thought process? सर मेरा पैटर्न ये है कि मेरा एक तो खुद का इंटरेस्ट है पढ़ाई में, तो हाँ मैं खुद ही पढ़ लेता हूँ, बुक्स से पढ़ लेता हूँ. मतलब मैं पढ़ाई के लिए ज्यादातर चाहे स्कूल पे डिपेंडेंट नहीं रहता. जैसे कुछ बच्चे कहते हैं टीचर अच्छा नहीं पढ़ाते, पढ़ाते नहीं है. बेसिकली रिसोर्स है ना आपके पास, स्कूल के ऊपर रिसोर्स है नहीं. मेरे पास यार. रिसोर्स को पहले सीख करते हो, देन यू गो आउट फॉर योर टारगेट्स, राइट? यस. Right. So what I'm trying to say is the ideal way, or rather the best way to effortlessly do it is to reverse the process. For example, मेरे को अच्छी जॉब चाहिए, ठीक है? Now you can know अच्छी जॉब चाहिए तो उसमें क्या क्या होगा. You'll get better pay, you'll get better. Like for example, I'm assuming a lot of students are there, तो मैं बोलूंगा मुझे अच्छा कॉलेज चाहिए, right? अच्छा कॉलेज जाने के लिए सबसे पहली चीज क्या चाहिए? क्या मिलता है अच्छा कॉलेज में? अच्छे लोग मिलेंगे, अच्छे टीचर मिलेंगे, राइट? अच्छे एक्सपीरियंस मिलेंगे, अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, राइट? द प्रॉब्लम विद एवरी लाइक नॉन मेडिटेटर्स जो गोल्स के पीछे भागना आता है, उनके होता है कि अगर मेरे पास ये होगा तभी मैं वो करूंगा, या मेरे को ये मिलेगा तो मुझे वो होगा, राइट? जैसे अनिकेत ने बोला मेरे को यूट्यूब है, रिसोर्सेज हैं तो मैं पढ़ पा रहा हूं. The idea is to seek the resources first और उसके बाद सोचते हो कि यार मेरे को रिजल्ट मिलेगा. What I'm saying is reverse the process. You want a good job, you be in that state. You want a good college, you be in that state. अगर मैं अच्छे कॉलेज में जाऊंगा तो मुझे अच्छे लोग मिलेंगे, अच्छे लोगों से मुझे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी. I'll close my eyes and I'll imagine that I'm in that college. उसके लिए तुम्हारा गोल, हमारा जो गोल है वो क्लियर होना चाहिए कि मुझे आईआईटी दिल्ली में पढ़ना है, मुझे बिट्स पिलानी में पढ़ना है, मुझे सेंट स्टीफेंस में पढ़ना है. तो जब आप अपना दिमाग लगाते हो कि मुझे XYZ में ये करना है, मुझे माइक्रोसॉफ्ट में जॉब चाहिए, मुझे गोल्ड्स जिम ज्वाइन करना है, एनीथिंग, फर्स्ट यू हैव टू डू रिसर्च अबाउट व्हाट दैट प्लेस इज एंड यू हैव टू बी इन दैट जोन, यू हैव टू बी इन दैट प्रोसेस. मुझे बोर्ड्स में 90 मार्क्स लाने हैं, तो बोर्ड्स में 90 मार्क्स लाने वाला किस स्टेट में होगा? You have to be in that state and then work your way back. अब मुझे इस स्टेट में जाने के लिए क्या क्या चाहिए? I need to have resources, I need YouTube, I need teacher, I need X, I need Y, I need to work with somebody, I need to meet with somebody, मुझे किसी से experience चाहिए, किसी का mentor चाहिए. Then you think of what you have to backtrack your work. And then you have to start working on the pattern. अभी किसी ने बोला था फर्स्ट मैनिफेस्टेशन होता है, मैनिफेस्टेशन के बाद वर्क पुट इन करते हैं तो गोल एग्जीक्यूट होता है, राइट? फॉरगॉट द नेम, somebody said it. The idea is that you reverse the process. You first be in that state which is the manifestation of what you want,
और मैनिफेस्टेशन भी ऐसे हल्का नहीं होता कि आई वांट एप्पल, राइट? तो दिमाग को पता नहीं आप किस एप्पल के बारे में सोच रहे हो। वो सोचेगा ग्रीन एप्पल है कि रेड एप्पल है कि एप्पल आईफोन है कि एप्पल आईपैड है, क्या एप्पल है। So you have to be very, very specific of what apple do you want. Do you want California apples? Do you want Honeycrisp apples? Do you want green apple, red apple? क्या चाहिए आपको? आईफोन चाहिए, आईपैड चाहिए, आईमैक चाहिए, आई मैकबुक चाहिए? So you have to be very, very specific of what do you want in life or where do you want to be. You have to be in that state. You have to be in that state and work your way back. अब वो वहां जाने के लिए what do you want? I'll give you an example. You want to score 90% in boards, right? Or rather, you want to clear, you want to crack IIT. IIT का एग्जाम्पल ले लूंगा. So you want to crack IIT. So IIT crack करने के बाद क्या मिलता है? You get good grades, you get good opportunity, you get society में आपको भाव मिलने लग जाता है, आपको अच्छे दोस्त मिलने लग जाते हैं. You get to meet a lot of great people early on in your life. So your life trajectory becomes like that. क्योंकि नॉर्मल कॉलेज के बच्चों को जो एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा वो IITs को मिल जाता है जल्दी. So you have to be in that state of receiving it. I'm not saying कि IITian बन के घूमो. I'm saying you have to be in that state of receiving it, that you are open to receiving the experience. Listen to people's experience who are from IIT. That's how you achieve that being state. You understand कि भाई जब मैं वैसा होऊंगा या होंगी मेरे को कैसा क्या फील होगा या कैसा क्या मेरे लिए अपॉर्चुनिटीज आएंगी. So you have to be open to receiving those experiences, right? Then you break down your goal. मुझे IIT में जाने के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में इतने 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 नंबर मिनिमम चाहिए. Set your goal. Then you break that goal into sub goals. मेरे को केमिस्ट्री में इतने घंटे इतने महीने में देने हैं या इतना चैप्टर मुझे इतने टाइम पे कंप्लीट करना है. And then when you have that thing, let's just do that then. While you are in the open state of receiving from universe, that is the manifestation. You know exactly what you want. You are open to receiving it from the universe. You know what to achieve, how to achieve it, and then you put in the work. अब आपको केमिस्ट्री में 10 घंटे देने हैं, हर दिन आप 10 घंटे पढ़ाई करो. It will automatically add up to where you want to be. Yeah? It's not resource planning, Aniket. You have to be in that state. You have to be in the state of receiving from the universe. It's called, this is plain and simple. एक दो लाइन में जो manifestation word होता है ना, उसको ऐसे बोला है. First, you know for a fact what you want, exactly what you want, right? अगर आपको बोर्ड क्लियर करना है, मुझे CBSE का बोर्ड इस साल में इतने मार्क्स के साथ क्लियर करना है, यू आर एब्सोल्युटली क्लियर कि मैं 2024 में आई विल गेट 94 मार्क्स इन माय CBSE एग्जाम. आई वांट एप्पल आईफोन 128 GB, इतना 5G फलाना ढिमकाना. आई वांट टू गो टू इटली इन द समर्स ऑफ 2025. So that becomes your goal, what you want to achieve. Then you become open to receiving. You become open to the idea that you are that. You are going, you are buying, you are studying, you are achieving. And then you track your way back. अब मेरे को अगर इटली जाना है 2025 समर में, I need to book my tickets, I need to visa, I need to see कि मैं क्या क्या जगह घूमूंगा. So I'll go to internet, I'll see what I want. So that is my resource planning. For 12, I want to score 95% in 12th. I need 100 marks in maths. उसके लिए मुझे ये books पढ़नी है, ये references लेने हैं. So I'll plan for that and then I'll put in the work. ये कभी नहीं होगा कि आप आंख बंद करके बोल दो कि मुझे कल $1 million मिल जाए और कोई
सूटकेस लेके खड़ा है घर के पार. You have to be realistic in your realistic. क्या? You have to set something and then work your way backwards. That is the secret of effortlessness. Because when you are going forward, right? अगर मैं थोड़ा सा like I'll take 2 minutes more. When you are going forward, you are unsure of things how they are going to turn up, right? अभी आप पीछे मुड़ कर देखोगे तो आपको सारे एक्सपीरियंसेस लगेगा, हाँ यार ये कर लिया होता, वो कर लिया होता तो ऐसा हो जाता, वैसा हो जाता. व्हेन यू लुक बैक. बट गोइंग फॉरवर्ड आपको नहीं पता ना कोई चैलेंज में कैसे एक्ट करना है ताकि आगे जाके हो. यू जस्ट गो विथ योर गट, विथ योर एक्सपीरियंस. दिस इज जस्ट टू गिव यू क्लैरिटी, आप किस रास्ते में आगे बढ़ना चाहते हो और आपको क्या क्या स्टेप्स में क्या क्या चीजें करनी है. This is just a basic clarity to handhold you to achieve what you want. So this is the easiest way, or rather this is the principle of effortlessness. और ऐसे आप 5 प्रोजेक्ट्स ले लो, 4 प्रोजेक्ट्स ले लो, 10 प्रोजेक्ट्स ले लो, 7 प्रोजेक्ट्स ले लो, you'll ace in everything. So I'll give you my background. I graduated from BITS Pilani. Abhi currently I'm doing my master's from NLU Bangalore. I've worked in US, I've come back. I worked as a policy advisor with government. I've come, like, left that also. COVID time pe, I left my job, just wanted to start something on. So I'm building my own company. My second company, my first company I sold in 2016. So अभी मैं ध्यान के भी प्रोजेक्ट्स में अपने आप को इन्वॉल्व करता हूँ, अपने पर्सनल प्रोजेक्ट में भी अपने आप को इन्वॉल्व करता हूँ, अपने बिजनेस में भी अपने आप को इन्वॉल्व करता हूँ. मेरा एग्जाम भी है. इनफैक्ट मेरा एग्जाम 12th को ही है, इसी महीने. तो वो भी मेरा चल रहा है. सो आई हैव लिटरली 5 प्रोजेक्ट्स दैट आई एम मैनेजिंग पैरेलली. So this is the idea of effortlessness, that you have to first know what you want and then you have to work your way back. What you want के बाद you have to be open to the idea of receiving whatever you want. You have to be open to idea of, yes, I'm in the IIT, I am cracking the IIT, I am going to get into Microsoft, I will get 90% in boards, I will get that. You have to be open and then you have to work your way back to achieve करने के लिए आपको क्या चाहिए, then you plan. Clear है जी? Okay, cool. Any doubts? I would like to listen to the experience. What वो बाद में करेंगे. Any doubts? Please. Raise your hands. Maybe we can unmute you. और प्लीज वीडियो दिखाओ यार. क्या सब बंद करके मेरे को नाम से पता नहीं, चेहरा पता होना चाहिए लोगों को. प्लीज रेज योर हैंड्स इफ यू हैव एनी डाउट. हाँ जी. सर मेरा डाउट ये है कि मतलब बैक ट्रैकिंग से आपका मतलब ये है कि पहले अपने आप को देख लो कि आप करना चाहते हो. समझ लो मुझे क्लास 10th का टॉपर बनना है, मतलब मैं अपने को आपको इमेजिन करूंगा कि मैं टॉपर हूँ और मुझे उसमें क्या मिल रहा है, फिर सोर्सेज को देखेंगे ना, ये है. राइट. तो You have to be यही in करता that हूँ मैं. state. You have to be in that state, accepting में. आई मतलब मैं स्टार्टिंग से यही करता हूँ. Very good thing. Very good. You have to be in that state कि आपको अगर जब मिल रहा है, you are open to the idea. यस यस. आप विश्वास नहीं करोगे, a lot of times अगर किसी को अचानक से कुछ मिल जाए ना, लोग हड़बड़ा जाते हैं. कभी नोटिस किया है लॉटरी विनर्स एकदम से हार्ट अटैक की न्यूज आती है लॉटरी विनर्स को कि वो लॉटरी जीता और हार्ट अटैक हो गया. काफी कॉमन कंसेप्शन है यूएस में. लोग संभाल नहीं पाते इतनी खुशी अचानक से, बिकॉज दे आर नॉट ओपन टू द आइडिया. उन्होंने कभी बोला होगा कि हाँ मुझे मिल जाए लॉटरी, और वो वो थॉट दिया है एंड एवरीथिंग दे हैव डन सबकॉन्शियसली, और सडनली जब लॉटरी खुलती है तो ओ माय गॉड ये कैसे हो गया मेरे साथ. और कई बार होता है, कई अपने कॉलेज स्कूल्स में देखा होगा, अनएक्सपेक्टेड मार्क्स आ जाते हैं, लोग कैसे एकदम घबरा जाते हैं, कैसे हो गया मेरे साथ, यू नो.
उनको एक्सपेक्टेशन में ही नहीं होता कि भाई इतना हो भी सकता है, वो सोचते ही नहीं है ना। हाँ जी, दे आर नॉट ओपन टू द आइडिया। Yes, yes. हाँ जी, एनी मोर डाउट्स? हाँ जी कोमल। No, no, you have to unmute. हेलो सर। हाँ जी कोमल बताइए। सर जैसे आपने कहा जो पहले गोल को यार मतलब नमन क्लियर बोल दो कर। यार, सर्वर। हाँ, नमन इज फाइन, हेलो। सर्वर मत बोलो। हाँ, टेल मी। तो जैसे कि आपने कहा जो गोल को मतलब सेट करना है, ठीक है। तो गोल जैसे कि मान लीजिए हम लोग स्टूडेंट हैं तो सेट करते हैं जो मुझे ये बैंक एग्जाम क्वालिफाई करना है। तो फिर उसमें जैसे कि हम लगते हैं तो डेली टू डू लिस्ट जो बनाते हैं वो जो कंप्लीट करते हैं तो वो तो कुछ टाइम तक रहता है। आपने जैसे कहा मान लो जो मतलब मान के चलेंगे हम एज एक बैंक पीओ हैं, ठीक है, मान के फिर उस रिसीविंग मोड में है जो उस तरीके से फिर वो आइडिया आएगा। लेकिन सर जैसे हम लोग का सिलेबस है या फिर किसी का भी जो सिलेबस रहेगा तो डेली जो टू डू लिस्ट बनाते हैं करते हैं वो एक सप्ताह 10 दिन तक बहुत अच्छे से चलता है। फिर वो एक ना मतलब हैक्टिक टाइप से हो जाता है, फिर करने का मन नहीं करता है। तो सर वो जो एक माइंड का वो है उससे कैसे डील करें? कभी कभी होता है, कभी कभी नहीं भी कर पाते हैं। तो वो चीज पे थोड़ा। ओके, तो होता क्या है ना, वेन यू हैव रियली डिसाइडेड कि मेरे को जीवन में और कुछ नहीं, बस बैंक पीओ बनना है, राइट? और यही आपका एकमात्र लक्ष्य है, ठीक है? तो ये जो आप टू डू लिस्ट बना रहे हो ना, इन सब में एक पर्पस होता है। आप टू डू लिस्ट क्यों बना रहे हो? आप क्यों बैंक पीओ बनना चाहते हो? क्योंकि आपके पेरेंट्स चाहते हैं या आप चाहते हो? अब मैं भी चाहती हूँ और पेरेंट्स भी चाहते हैं नहीं, दोनों ही है सर। सबसे ज्यादा कौन चाहता है? आप चाहते हो कि मैं पेरेंट्स चाहते चाहती हूँ। हैं? मैं आप चाहते चाहती हूँ सर। हैं, ठीक है। जी तो सर। पेरेंट्स कुछ भी चाहें, आपको बैंक पीओ बनना है। जी सर। अगर आप बैंक पीओ बनोगे नहीं तो फिर क्या बताओ? क्या सर? वो पॉसिबिलिटी घबराहट देने वाली है ना, डरा। मैं कह रहा हूं अगर आप बैंक पीओ नहीं बनना चाहते, आपके पेरेंट्स बनाना चाहते, तो आपको ये काम लगेगा। हम्म। आपको लगेगा कि यार क्या मैं जबरदस्ती मुझे करवा दिया है, जबरदस्ती मैं बैठ रही हूँ, जबरदस्ती मेरे साथ, ये एक बोझ लगता है। लेकिन अगर आपको खुद से चाहिए जी कि सर। कोमल एसबीआई में बैंक पीओ है, और रादर मैं तो इतना स्पेसिफिक बोलूंगा, कोमल दिल्ली में सफदरजंग एनक्लेव के एसबीआई की ब्रांच में बैंक पीओ है, आई ना मुस्कान? थैंक यू सर। बिकॉज जी सर। यू हैव टू बी वेरी क्लियर इन योर हेड, कि आपको क्लियर होना पड़ेगा कि आप क्या कौन सी ब्रांच में कौन से बैंक में पीओ। और फिर उसके बाद यू हैव टू बी, आपको खाली बैंक पीओ नहीं बनना। कहाँ बैंक पीओ बनोगे? आपके दिमाग को पता है क्या? ये तो वही वाली बात होगी, मुझे एप्पल चाहिए। अब भाई आपको कौन सा एप्पल चाहिए ये तो बताओ। यानी पूरा लिखना है किस पोस्ट पे, किस जगह पे, कहाँ पे, कैसा माहौल है। आपको एग्जैक्टली नहीं मिलेगा, लेकिन उसके सबसे करीब जो होगा ना, आपको वो अचीव हो जाएगा। लेकिन आपको एक मन में स्थित है कि मेरे को उसी कुर्सी में बैठना है। दैट्स उसी बात से फिर आपका दिमाग क्लियर होगा। अभी क्या है, आप बोल रहे हो मेरे को पीओ बनना है बस। अब बैंक बोलेगा पोस्ट ऑफिस है पीओ, पब्लिक ऑफिस है पीओ, क्या है पीओ? जी सर, राइट। आपके दिमाग, यू हैव टू बी, आपका जो गोल है ना, इट हैज टू बी क्लियर, तभी आप बीइंग स्टेट में होगे ना। जब मैंने बोला सफदरजंग एनक्लेव की दिल्ली ब्रांच के एसबीआई में आप पीओ, कैसे एकदम से मुस्कान आ गई? अभी भी कैसे आ रही है? अच्छा बिकॉज यू लगता आर, है सर सुनने में। आप बीइंग स्टेट में हो। हम्म। आप सोच सकते हो अपने आप को कि आप वो कुर्सी में बैठ, गाइस दिस इज द बीइंग स्टेट। जो अभी कोमल का रिएक्शन आया ना इमेजिन करके कि हाँ मैं इसमें हूं, दैट इज द बीइंग स्टेट। अब आप अपने टू डू लिस्ट बनाओ। अब आप एसबीआई के लोगो चिपकाओ। अब आप आईसीआई, लाइक जो भी आपका गोल है, यू हैव टू बी सेट एंड यू हैव टू वर्क योर वे बैक टू मेक श्योर कि आप वो गोल अचीव कर रहे
Yes, sir. So this is it. Thank you for raising this question. Guys, clear हुआ? Thank you, sir. Thank you. Sorry, यहाँ पे हमारे पास 2 मिनट है. First set the goal and then start working on it. Yes, set the goal. Be clear about it. Just बैंक पीओ बोल के अचीव क्या अचीव करोगे? इस शहर के इस ब्रांच के इस उसमें मैं पीओ. वो गोल जो आपका है, that is what will give you clarity. मुझे हैदराबाद के माइक्रोसॉफ्ट में इस जगह पे ये चाहिए, मुझे यूएस में वॉशिंगटन में ये चाहिए. So you have to be clear, guys. So set goal, set करो, be clear about it, live in that goal, be open to receiving, and work your way back. This is the easiest way to become effectiveness with less efforts. And if you ask people from Paima, Sneha, there are a couple of senior folks. They all will say, हाँ यार नमन के साथ हो जाता है काम, पता नहीं कैसे होता है, but हो जाता है. That is the effortlessness that you get. Right. We have somebody for experience, right? Chinmay? Do we have someone for experience? Would like to hear an experience. Right now there is no hand raised, but I would like to share Yes. some few words. So thank you so much, sir, Naman sir. भाई नमन बोल रहे हैं, सवाल मतलब. Okay, Naman bhai, thank you. It was a wonderful session and बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली. यहाँ पे भी जस्ट सब यंग जनरेशन जो बैठी है ना, भारत की युवा पीढ़ी, उनके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए. और जोरदार तालियां जिनके लिए, जिन्होंने वीडियो ऑन किया, वीडियो ऑन कर बैठे, उनके लिए जोरदार तालियां. क्योंकि उन्होंने एक्सेप्ट किया कि वो रिसेप्टिव मोड में है. Right. Yeah. और हर एक जन हर रोज सेशन में जो भी सीखा उसके बारे में 1 या 2 लाइन ग्रुप में डालेगा, जिससे क्या होगा, जो लोग नहीं अटेंड कर पा रहे हैं, जो बिजी है, वो समझेंगे कि अरे कुछ तो हो रहा है, अच्छा हो रहा है, हमने ये मिस कर दिया है ना. Yeah. तो हमारी जिम्मेदारी है ना, जो ग्रुप में और बाकी लोग हैं उनको भी आना चाहिए. तो हर एक जन जितने भी है उन्होंने हर रोज जो सेशन होगा उसके बारे में 1 या 2 लाइंस कैसे लगा, क्या लगा, वो बताना बहुत जरूरी है. थैंक यू नमन सर. Thank you, sir. Thank you. भाई देखो, अगर सिखाओगे तो सीखोगे. The reason I come is because मुझे भी सीखना है, और मैं जितना सिखाता हूँ लोगों को, मुझे भी उतनी क्लैरिटी मिलती है. राइट. और जितने भी स्पीकर्स आए हैं मेरे से पहले, मेरे बाद, वो सब भी इसीलिए ही आए हैं, बिकॉज दे वांट टू टीच, बिकॉज दे आर ऑल्सो लर्निंग. तो अगर आप सामने सिखाओगे तो इट विल बी बेटर. In terms of manifestation, okay, so I'll take just 2-3 minutes, guys. Okay, I know we are shortage of time. Manifestation कैसे काम करती है? Okay, I'll give you one example. I've changed my career 4 times. ठीक है, मैं जब कॉलेज से ग्रेजुएट हुआ, मैं मैकेनिकल इंजीनियर था. मैं यूएस गया, जॉब की, मजा नहीं आया, छोड़ के आ गया. दूसरा करियर मेरा बिजनेस. आई स्टार्टेड माई ओन कंपनी. थोड़ा सा स्केल किया, कंपनी बेची, बाहर आ गया, बिकॉज मजा नहीं आया. 2016 में, आई डोंट नो हाउ मेनी यू नो, 16-17 में मोदी ने लेटरल एंट्री निकाली थी कि पीपल फ्रॉम कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर कैन वर्क डायरेक्टली विद गवर्नमेंट एम्प्लॉइज. सो आई वाज वन ऑफ द टॉपर्स ऑफ दैट एग्जाम, टाटा ट्रस्ट वाला. सो आई वर्कड इन उत्तर प्रदेश फॉर 2 years. आई वाज देयर. झारखंड, देन आई मूव टू झारखंड. फिर कोविड हिट हो गया, मेरे को मन नहीं गया, देन अगेन आई क्विट. A friend of mine was leaving a job that, so this is my third career. A friend of mine was leaving his job. उसके सीईओ ने बोला कि तू किसी और को लेकर जा, तब मैं तेरे को छोड़ूंगी. So he connected me. और 15 मिनट के इंटरव्यू के बाद मुझे जॉब मिल गई बैंगलोर में, and I was in Delhi. That was my 4th career. और हर जगह I have never put effort in
लाइक आई विल टेल यू, जो टाटा ट्रस्ट का एग्जाम था 2016, माय बैचमेट वाज इंडिया नंबर 1, रैंक नंबर 1. ही सेड यार मैं क्वेश्चन नहीं कर पाया बिकॉज मैंने हल्के में ले लिया, एंड ही गॉट 96 on 100. नेक्स्ट ईयर आई अपीयर्ड, आई स्कोर्ड 98 on 100. द ओनली डिफरेंस वाज मैं ध्यान करके गया था और मेरे को मतलब पूरा सेट था कि हाँ भाई ये पेपर. सो फॉर मी द रीजन इज द क्लैरिटी ऑफ गोल. मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है. वो टाइम लगेगा, ठीक है. जैसे कई बार होता है ना यूपीएससी में, लोग देते हैं 2 बार देते हैं, 3 बार देते हैं, चौथी बार निकलता है. जब यू हैव टू, आपका गोल जो है ना वो प्रोसेस को परफेक्ट करने के लिए होना चाहिए. आपका गोल ये नहीं होना चाहिए कि ठीक है मेरे को ये अचीव करना है, फिर आप गोल ही चेस करते रहो. योर इंटेंशन और रादर योर जो सीकिंग वाला है ना, दैट शुड बी टू मास्टर द प्रोसेस. आई मास्टर्ड द प्रोसेस. आप मुझे अभी अभी करंटली जैसे मैं कंपनी चला रहा हूं, अगर मैं यहां पे फेल हो जाता हूं, बट आई मास्टर्ड द प्रोसेस, आई विल स्टार्ट समथिंग एल्स. I'll make sure you know aim is to improve ये जो प्रोसेस है ना, being, having and doing, कि पहले I am open to the possibilities that I will get this, and then I will make sure that I have all the resources, or whatever resources I have, I'll start with that. So ये प्रोसेस अगर मास्टर कर लिया ना, you can achieve anything in life. You basically come out of the race. You're not chasing just one target or 2 target. You're making sure that जो process में आप हो ना, process enjoy कर रहे हो. And then automatically things will get better. तो भाइयों बहनों दोस्तों, ये मेरा ज्ञान था, ये मेरा एक्सपीरियंस था. If you have anything, I'm there on some Paima group. All these guys have my number. WhatsApp में मैं थोड़ा सा टाइम लेता हूँ. अगर आई अंडरस्टैंड किसी को कुछ डाउट्स थे तो चिन्मय, इफ यू कैन कॉपी पेस्ट दीज क्वेश्चंस, कई आंसर कर दिए. जैसे फॉर एग्जांपल स्वरजीत का आई हैव आंसर्ड. Ishika is saying thank you. Thank you, Ishika. The experience that I get. Okay, interesting. There was one, Nayan has asked something. Nayan, I'll send you a text. I won't take everybody's time. Chinmay, can you take Nayan's question? Just WhatsApp it to me, yaar. I'll just forward it to you. ठीक है. और कुछ किसी को लास्ट क्वेश्चन कुछ पूछना है तो या कुछ शेयर करना है, प्लीज लेट मी नो. बट वी हैव टू कीप इट शॉर्ट. ओके. नहीं, सबको ऑल क्लियर है? हैं? भाई सवाल ना पूछने वाले दो ही चीज होती है, या तो सबको सर के ऊपर से गया, या तो किसी का हाँ जी हमें सब समझ में आ गया, या तो मैंने काफी अच्छा काम किया है कि सबको सब समझ में आ गया, या तो सबके ऊपर से गया हुआ है और किसी का सवाल नहीं. बट ठीक है, आई अज्यूम कि सबको समझ में आ गया है. ठीक है. सो थैंक यू सो मच. Jagrut Yuva is a very interesting program. I hope all of you are consistent. The reason we do it for so long is because वो consistency build हो जाती है. Because somebody says consistency is important. तो मैं आप सबको अर्ज करूंगा, please make sure you attend all the sessions. Please make sure you speak to these speakers. Reach out to them. And जब भी events होते हैं, आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा काइंडली मिलने आ जाना. मैं तो वहां मिलूंगा ही मिलूंगा, और काफी सारे स्पीकर्स हैं जो मिलते हैं. I'll tell you because दिशा वाधवा जो है she keeps meeting me. हम लोग कुछ नहीं करते, हम लोग खाली ऐसे कॉल्स में मिलते हैं और फिर इवेंट्स में मिलते हैं बस. तो जो भी इवेंट हो प्लीज आना. मेक श्योर यू कंटिन्यूसली अटेंड ऑल दी सेशंस. दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. और बाकियों को सिखाना भाई. जो ग्रुप में मैसेज डाला ना, मैं पर्सनली आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जस्ट सेंड वन थिंग यू लर्न टुडे, और मेरे को भी पता लगेगा कि किसने क्या सीखा है भाई. ठीक है. थैंक यू अनिकेत, यू बीन क्वाइट एक्टिव. चलो थैंक यू गाइस. अगर कुछ नहीं है तो विल क्लोज द सेशन. ओके. ओके जी, बाय बाय.